मुक्ति उल्टी होती है। जब आप कर रहे होते हो एब्स तो उस वक्त तो लगता है ज़िंदगी ख़राब है, आधा घंटा आप आधा घंटा करो, आधे घंटे में लगता है जान निकल गई, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन सुबह थोड़ा बेहतर लगता है। रात में आप करो ये 1-2 घंटे के लिए, ऐसा लगेगा ज़िंदगी इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था मेरे साथ जो अभी अभी हुआ है। लेकिन सुबह बेहतर लगता है। पिज़्ज़ा उस वक्त अच्छा लगता है और सुबह पता चलता है कि ये क्या है। ये भी किसी ने बोला, उनका ये क्या है, इसमें ऐसे निशान था बहुत बड़ा स्माइल का। बोला स्माइल पे मत जाना, रात की स्माइल से सुबह की पाइल्स तक है ये। अभी की स्माइल है, सुबह कुछ और है। भोग का मतलब ही है मज़ा आ गया, मुक्ति का मतलब ही है जान निकल गई। अब इससे और मैं क्या ठेठ भाषा में बोलूं। आचार्य जी, क्वेश्चन मेरा ये था, मुक्ति के विषय का चुनाव करना और भोग की विषय का चुनाव करना, उसमें मतलब आसान काम नहीं होता है, हमेशा भोग की तरफ ही भाग जाता है ऐसा दिमाग, भोग की तरफ ही। इसमें सामंजस्य कैसे बनाएं और मुक्ति की दिशा में प्रयासरत कैसे रहें, हमेशा वो स्थिति कैसे बनाए रखें? देखिए, मुक्ति की पहचान ये होती है कि वो हमेशा कुछ तोड़ेगी। हम सब अपने अपने ढर्रों में बहुत सुविधा से बैठ जाते हैं। वो जो ढर्रे होते हैं वो मौत के ढर्रे होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सूक्ष्म उदाहरण दूंगा तो फंसेगा, तो मैं बहुत स्थूल उदाहरण ही दिए देता हूं। देह का आकार भी एक ढर्रा है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी बाँह है या आपकी बाँह है, हमारी बाँह एक आकार ले चुकी है। अब हमें उस आकार से कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है, नहीं हो रही है ना, काम तो चल ही रहा है। भले ही वो जो आकार है वो न तो स्वास्थ्य का सूचक है न सौंदर्य का। आम आदमी की जैसी बाँह होती है, ठीक है। पूरा शरीर ही ले लीजिए, जैसा एक आम आदमी का शरीर होता है, आदमी माने सब, स्त्री पुरुष, उसमें से न तो स्वास्थ्य की कोई सूचना आ रही होती है, न उसमें कोई सौंदर्य होता है। लेकिन हमें कोई असुविधा हो रही होती है क्या? तो स्वास्थ्य भी नहीं है उसमें और सौंदर्य भी नहीं है, लेकिन सुविधा तो पूरी रहती है। ये गजब बात है। और यही इंसान की जिंदगी का दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य भी ना हो और सौंदर्य भी ना हो जीवन में, तो भी सुविधा हो सकती है जीवन में। अब लेकिन अगर मुझे अपनी बाह में स्वास्थ्य लाना है और सौंदर्य लाना है तो क्या होता है फिर? बहुत दर्द होता है। मुक्ति की हमेशा निशानी दर्द है। मुक्ति कुछ तोड़ती है, मुक्ति कुछ तोड़ेगी, हमेशा तोड़ेगी। आपका पेट निकल पड़ा है और निकला हुआ पेट स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरे की बहुत बड़ी घंटी होता है। शरीर के किसी भी अंग से ज्यादा पेट की महत्ता होती है ना, सब कुछ तो उसी में घुसा हुआ है। पेट को अंदर करके देखिए कितना मुश्किल काम होता है, मुझसे पूछिए ना, मैं बता रहा हूं कितना मुश्किल है, होता ही नहीं। लगे रहो लगे रहो। बाकी सब आप अपने शरीर के अंग ठीक कर सकते हो, पेट निकल गया उसको वापस अंदर एकदम लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी बाह कमजोर है, आप महीने 2 महीने में आप करोगे, आपको अंतर पता चलने लगेगा। पेट में बड़ा समय लगता है अगर पेट खराब हो गया तो। अब आप एब्स समझते हैं ना आप, ये आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हो, देखिएगा दर्द कितना होता है। छाती का व्यायाम कर लो, कंधे का कर लो, हाथ पांव का कर लो, वो फिर भी झेल लोगे। और पेट का जब कराया जाता है ना तो कराह ही कराह निकलती, जान चली जाती है पेट का करने में। और उसी पेट में आप पिज्जा डालो तो क्या होता है? मजा आ गया। मरने वाले हैं लेकिन सब चीज खराब है पेट में, लेकिन फिर भी पिज्जा डालो तो मजा तो आ ही जाता है, आ जाता है ना। ना स्वास्थ्य है उसमें, ना सौंदर्य है, लेकिन सुविधा पूरी है।
न स्वास्थ्य न सौंदर्य, लेकिन सुविधा है, स्वाद है और एक सतही सुकून है। और वही पेट ठीक करने पे आओ तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है। ये मुक्ति और भोग की निशानी है। पिज्जा में भोग है, एब्स में मुक्ति है। स्थूल उदाहरण ले रहा हूं। कोई बोले कि ये देखो, ये पेट की चर्बी से मुक्ति समझा रहे थे, तो और किससे समझाऊं? जिस चीज से समझाई जा सकती उसी से समझाऊंगा। बात समझ रहे हो? मुक्ति का अर्थ ही होता है किसी चीज का टूटना। वो बुरी लगेगी ही लगेगी। संत कबीर बोलते, हासत खेलत हरि मिले तो कौन दुहागन होए। हंसते खेलते नहीं मिलते, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाइया तिन रोए। तो ये जो आपके आदर्श होते हैं ना, स्माइलिंग, और आपके जितने आदर्श हैं आप उनकी फोटो देखिए कभी भी, वो क्या कर रहे होते हैं हर समय? वो हंसी रहे होते हैं। किसी भी क्षेत्र से हो, आजकल तो ज़्यादा पैसे के ही क्षेत्र से होते हैं, या तो पैसे या ग्लैमर, इन्हीं दोनों के क्षेत्रों से आदर्श होते हैं, या फिर मनोरंजन से होते हैं कुछ, या फिर कुछ राजनीति से होते हैं। वो सबके सब हंस रहे होते हैं। और हंसना तो तभी हो सकता है जब मुक्ति से उल्टी दिशा में जा रहे हो। मुक्ति की दिशा में कोई आपको हंसता हुआ नहीं दिखाई देगा। वहां तो ऐसा होता है कि दांत भींच करके बस किसी तरह डटे हुए हो कि गिर ना पड़ो। मजा तो नहीं आ रहा होता मुक्ति की दिशा में। और भोग में तो पिज्जा तो मजा ही मजा आ रहा है। पेट भले ही उससे आधा इंच और बढ़ जाएगा सुबह, लेकिन मजा तो आ गया। रात तो गुलजार हो गई। सुबह जो होगा देखा जाएगा, क्या करना है। मुक्ति उल्टी होती है। जब आप कर रहे होते हो एब्स, तो उस वक्त तो लगता है जिंदगी खराब है। आधा घंटा, आप आधा घंटा करो, आधे घंटे में लगता है जान निकल गई, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन सुबह थोड़ा बेहतर लगता है। रात में आप करो ये, 1-2 घंटे के लिए ऐसा लगेगा जिंदगी इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था मेरे साथ जो अभी अभी हुआ है। लेकिन सुबह बेहतर लगता है। पिज्जा उस वक्त अच्छा लगता है और सुबह पता चलता है कि ये क्या। ये भी किसी ने बोला, मैंने कहा ये क्या है, इसमें ऐसा निशान था बहुत बड़ा स्माइल का। बोला स्माइल पे मत जाना, रात की स्माइल से सुबह की पाइल्स तक है ये। अभी की स्माइल है, सुबह कुछ और है। समझ में आ रहा है? भोग का मतलब ये है मजा आ गया। मुक्ति का मतलब ये जान निकल गई। अब इससे और मैं क्या ठेठ भाषा में बोलूं। आचार्य जी, समय के साथ ये काम, मुक्ति वाला काम भी आनंद देने लगता है क्या? जैसे एग्जाम्पल देंगे, शुरुआत में जैसे रात में सत्र अटेंड होना शुरू हुआ तो इतना आधा घंटा 1 घंटा बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, सोने का होता था, भाग ही जाता था। लेकिन अब सत्र का इंतजार होता है और नींद आती ही नहीं है। सत्र खत्म आपके जाने के बाद जब ये होने लग जाए तो समझिए कि अब समय आ गया है और ऊंची चुनौती स्वीकार करने का। क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने पेट का व्यायाम शुरू करा तो 15-20 दिन तो जान निकली रही, फिर धीरे धीरे शरीर ने अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया। तो इसका मतलब यह है कि अब आप अपने ट्रेनर से बोलिए कि साहब, अब मजा आना शुरू हो गया है, तो अब अगले स्तर की दीजिए, अगले दीजिए। तो फिर रुकना कहां पे? रुकना कहीं नहीं है। ऐसा हो जाना है कि बाहर कष्ट झेलने की क्षमता बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, कि भीतर आप सुकून में रहो भले ही बाहर कष्ट चल रहा है। यह मुक्ति है। यही तो हो गई ना, बाहर के कष्ट से मुक्ति। तो और कड़ा तुम हमको व्यायाम कराते चलो, तो फर्क क्या पड़ रहा है? दुख तो व्यायाम में पहले भी होता था, दुख अभी भी हो रहा है, क्योंकि पहले आपको हल्के व्यायाम में दुख हो जाता था। जब हल्के व्यायाम में आपको तकलीफ होनी कम हो गई तो आपने क्या बोल दिया? वेट्स बढ़ा दो, रेप्स बढ़ा दो, एक्सरसाइज चेंज कर दो। तो दुख तो आपको अभी भी हो रहा है, बस पहले इतना था कि 10 किलो में हो जाता था, 10 किलो के वजन में, अब आपने वो 40 किलो करवा लिया है।
तो दुख तो बराबर का हो रहा है। तो फिर आपने तरक्की क्या करी? तरक्की ये हुई कि पहले 10 किलो में जो दुख होता था वो सिर्फ शरीर में नहीं होता था, वो भीतर भी हो जाता था। अब 40 किलो में जो दुख होता है वो सिर्फ शरीर में होता है, भीतर नहीं होता। ये मुक्ति है। मुक्ति इसमें नहीं है कि पहले 10 किलो में दुख होता था, अब 10 किलो की आदत पड़ गई है तो अब 10 किलो में कोई दुख नहीं होता। ये फंस मत जाइएगा कि पहले रात में जगते थे बहुत तकलीफ होती थी, जगाते थे रात में 2 बजे 4 बजे तक तो बहुत तकलीफ होती थी, अब 2 बजे 4 बजे की आदत पड़ गई है तो इसका मतलब ये है हम मुक्त हो गए। नहीं, इसमें नहीं मुक्त हो गए। अब और आगे की चुनौती स्वीकारिए। मुक्त तब है जब बाहर चुनौतियों का स्तर बढ़ता रहे और भीतर बढ़ती हुई चुनौतियों के मध्य भी शांति रहे, वो मुक्ति कहलाती है। और मुक्ति की फिर महानता इसी में है कि वो आपको सक्षम कर देती है बाहर बड़ी से बड़ी और बड़ी और बड़ी उत्तरोत्तर बड़ी चुनौती स्वीकार करने के लिए। मुक्त आदमी को कभी आप चुनौती के एक स्तर पे ठहरा हुआ नहीं पाएंगे। वो कहेगा अब अगला, अब अगला, अब अगला, अब और। अंत कहां पर है? अंत कहीं पर नहीं, क्योंकि अंत हो गया। अंत कहां हुआ? अंत भीतर हो गया है। भीतर जो भोग की चाह थी उसका अंत हो चुका है। भीतर जो सुख दुख का ग्राहक था उसका अंत हो चुका है। तो बाहर अब चुनौतियां अनंत है, वो एक से एक बड़ी चुनौती लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। और एक दिन ऐसी चुनौतियां लेते लेते वो आनंद पूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है। एक समुद्र शास्त्री थे, ऑस्ट्रेलिया के थे शायद। उनकी अभी पिछले कुछ वर्षों में मृत्यु हुई है। देखिएगा क्या है। तो वो पूरा जीवन यही करते रहे। वो यही सब मछलियों के साथ और सब जो समुद्री प्राणी और समुद्र के भीतर जो कोरल रीफ्स और ये सब अपना वो उनका ही अध्ययन करते रहे और काफ़ी खतरनाक सा उन्होंने जीवन जिया था। अंततः उनकी मौत कैसे हुई थी? जो स्टिंगरे मछली होती है, स्टिंगरे, उसकी ऐसे एक सींग सी निकली होती है। अंततः वो उनके छाती में घुस गई सीधे, उनका हार्ट पंक्चर हो गया। उनकी वही करते हुए मृत्यु हुई, वही करते हुए मृत्यु हुई जो उन्होंने जीवन भर करा था, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था। बोले क्या रुकना क्या है? मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे ला के देते थे, उसमें एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक महल दिल्ली है, उनकी श्रृंखला होती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं। तो वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध ऐसे करके श्रृंखला आती थी जिसमें कम से कम 50-60 अलग अलग किताबें थी और ज़्यादा रही होंगी। तो उसमें विश्व प्रसिद्ध रोमांचक कारनामे, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही, विश्व प्रसिद्ध ऐसे ऐसे करके रहता था, और विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ऐसे, या विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी। तो वो किताबें होती थी सबकी अलग अलग। तो उसमें दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उससे आपको पता चल जाता था। तो उसमें मुझे अचंभा भी लगता था और मैं सबसे ज़्यादा आकृष्ट भी होता था, उदाहरण के लिए उन पर्वतारोहियों से जिन्होंने एक चोटी लांघ दी, फिर दूसरी लांघ दी, फिर तीसरी लांघ दी, और अब वो 70 के हो गए हैं, 75 के हो गए हैं, 80 के हो गए हैं, और अब वो कह रहे हैं अभी एक और, अब अगली, अब अगली, और अंततः वो ऊपर ही जाकर के बर्फ में सो गए। क्योंकि किसी न किसी दिन तो अंत आना ही था। हर बार थोड़ी होगा कि आप जाओगे और आपका जो आरोहण है वो सफल ही होगा और सफलतापूर्वक आप शिखर को छू करके वापस भी लौट आओगे। कोई ना कोई तो ऐसा होना ही था कि इस बार गएंगे तो अब नहीं लौटेंगे, तो वो अब आखिरी। वैसे ही नाव पर बैठ करके पूरे दुनिया का चक्कर लगाना, अब नाम मुझे किसी का नहीं याद आएगा पर आप लोग गूगल करिएगा, बल्कि आज अपनी एक्टिविटी रखिए। वो यही कर रहे थे। पहले उन्होंने दुनिया का ऐसे चक्कर लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर इस तरीके से लगाया, फिर और अपने लिए चुनौती बढ़ाई और चुनौती बढ़ाई, और चुनौती बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो सागर में ही सो गए। जबकि वो चाहते तो रुक सकते थे। बोले हर तरह का सम्मान मिल गया, सब लोग जान गए, प्रसिद्धि हो गई, रिकॉर्ड बुक में नाम आ गया, सब तो हो गया, रुक जाओ ना। वो रुके नहीं, बोले और करना है। वैसे ही क्रांतिकारी, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर कई ऐसे थे जिन्होंने जब अपने देश में आज़ादी पाली तो उन्होंने देखा कि दुनिया के और कौन से देश हैं जो अभी गुलाम हैं,
तो वो उन दूसरे देशों में चले गए वहां की क्रांति में सहायता देने के लिए, और उस दूसरे देश में जाके मारे गए। ये बात मुझे अजीब लगे लेकिन बहुत आकर्षक लगे। मैंने कहा जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। और मैं बच्चा था, तब बहुत छोटा था, चौथी पांचवी छठी सातवीं वो उस समय था जब मैं ये सब पढ़ रहा था। ये जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। ये आदमी रुकता ही नहीं, आदमी नहीं, उसमें महिलाएं भी थी, भारतीय कम थी। तो ये भी तो हो सकता है ना, ये मुक्ति है, मुक्ति है। अब मुक्त व्यक्ति को इसीलिए मैं कहता हूं आप घोर कर्म में रत पाएंगे। उसके पास अब रुकने की कोई वजह नहीं। वही बात जो कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे पाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदा कर्म में रहता हूं। कुछ नहीं है पाने को, क्या है पाने को? जो पाया जा सकता था वो तो उन लोगों ने पा लिया था। वो आराम से कह सकते थे कि अब क्या करना है, अब आराम से एक उम्र हो गई है, बुढ़ापा गुजारो। जैसे आम आदमी लालायित रहता है कि रिटायरमेंट एट 45। ये जवान लोग सब हैं, इनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही रहती है। एक से एक इन्फ्लुएंसर घूम रहे हो, बता रहे इतने करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए तो बस मैं रिटायर हो जाऊंगा। और यहाँ मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, कोई 85 साल का है, वो क्या कर रहा है? बोल रहा है अब साइकिल चलानी है और यूरोप का सबसे बड़े पहाड़ पे साइकिल लेके चढ़ जाना। वो 85 का है, जाहिर सी बात है वो लौटेगा नहीं, और नहीं लौटता, वो नहीं लौटता, नहीं लौटा। पर वो अपनी साइकिल लेके चढ़ गया था, बस वो ऊपर ही कहीं जा करके वहीं पर अपना सो गया। समझ में आ रही है बात? मरने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जो ऊंचे से ऊंचा काम है, जिसमें जिस पर दिल आ गया है तुम्हारा, जिसको अपना प्रेम अर्पित कर दिया है, वही करते हुए ठीक उसी के बीचों बीच बस समाधि। मौत थोड़ी है वो। हम्म, यही तो निष्कामता है। किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते तो काम रुक जाता। यहां कोई उद्देश्य ही नहीं, एकदम निरुद्देश्य कर्म है, बस करना है इसलिए कर रहे हैं। अंत तक करेंगे और बढ़ाते ही जाएंगे, जितना आज कर रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा ही करेंगे आगे, और करेंगे। ये मुक्ति है। पिज्जा कितना खा लोगे? रुकना पड़ेगा। कृष्ण लेकिन कभी नहीं रुकते। ये भोग और मुक्ति में अंतर होता है। कोई पूछे कुछ टारगेट तो बताइए, क्योंकि टारगेट का मतलब होगा वहां रुकना पड़ेगा भाई। लोग सोचते हैं कि जो मुक्त पुरुष है वो टारगेट इसलिए नहीं डिफाइन करता कि अगर डिफाइन कर देगा तो पाना पड़ेगा। बात बिल्कुल उल्टी है। वो अपना टारगेट इसलिए नहीं डिफाइन करता, वो अपना लक्ष्य इसलिए नहीं परिभाषित करता क्योंकि अगर डिफाइन कर देगा तो रुकना पड़ेगा। वो कहता है, क्यों? कहते हैं कि इतना ही करना है, क्योंकि बोल दिया इतना ही करना है तो फिर उतना ही तो करने को मिलेगा ना। वो कहता है ये तो आनंद वाली चीज है, कैसे बता दें कि टारगेट है? टारगेट क्या? अनंत, अनंत। संसारी जब टारगेट बनाता है तो इसलिए बनाता है कि बस किसी तरह इतना कर लो और रुक जाओ। और प्रेमी जब टारगेट नहीं बनाता, जब अपना लक्ष्य सीमाबद्ध नहीं करता, तो उसकी वजह यह होती है, कहता है अगर सीमा बना दी तो उसके बाद करने को नहीं मिलेगा, तो कोई सीमा नहीं है, हमें तो अनंत करना है। आ रही बात समझ में? टारगेट तो घटिया चीज होती है। टारगेट तो नालायकों के लिए होती है, जिनके दिल में न प्राण हो न प्रेम हो। उनको देना पड़ता है कि इतना कर ले बस तू किसी तरीके से। जिनके पास प्रेम होता है उनको टारगेट दो तो अपमान मानेंगे। तो कहेंगे तुमने हमें रोक दिया, तुमने हमें हमारी औकात बताई है, ये कि ये संख्या हमारी औकात है।
गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव। गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव। खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो मोहे मरण का चाव। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद रे साधो पूर्ण परमानंद। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा हो रे साधो जिए तो बौरा हो। साधो रेख सिंदूर की काजर किया न जाए। साधो रेख सिंदूर की काजर किया न जाए। तन मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए रे साधो दूजा कहाँ समाए।